2 दशकों का वो दौर था, 2 दशकों का वो हुकूमत था और 2 दशकों का वो साम्राज्य था जिसमें नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के बागडोर को संभालने का काम कर रहे थे। और आखिरकार बढ़ते समय के साथ नीतीश कुमार के जो वर्चस्व था, रुतबा था, वो बदस्तूर कायम रहा। और 2025 में नीतीश कुमार के इस उम्र के पड़ाव में भी नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया था कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, यानी बिहार की राजनीति का खिलाड़ी नीतीश कुमार को माना जाता था। और 2025 के प्रचंड जीत के बाद आखिरकार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, 10वीं बार शपथ ली। लेकिन किसे पता था कि इस विधानसभा चुनाव के बाद जो राज्यसभा की चुनाव 5 सीटों पर होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राजनीति वजूद को जो सपना बीजेपी संजोए हुए, यानी नीतीश कुमार के राजनीति पतन करने की चाहत जो बीजेपी ने पाल रखी थी, आखिरकार वो पूरी हो जाएगी। यानी राज्यसभा चुनाव के बहाने आखिरकार नीतीश कुमार के राजनीति का अंत बीजेपी ने कर दिया और बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी, बिहार की राजनीति के सहमात के कहीं ना कहीं बेहतरीन योद्धा आखिरकार नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाना आखिर वो क्यों मान गए। इन तमाम अंदर के पीछे की कहानी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर वही शख्स हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई दशकों तक साथ रहे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। आखिर आप नीतीश कुमार के साथ रहे हैं सर, लंबा सालों का साथ रहा, आखिर नीतीश कुमार को क्यों निपटा दिया गया और नीतीश कुमार हथियार डाल भी दिए बीजेपी के सामने? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय से यह अंदेशा था कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पारी समाप्ति करेगी और अंदेशा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। लेकिन प्रचंड जीत के कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। और उसके बाद चुनाव के समय सोच लिया गया था, लेकिन जो धमाकेदार आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की थी। कितना भी पूछने पर होता कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, समय तय करेगा, यह कहकर टाल दिया जाता था। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत हुआ, नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की जनता ने वोट दिया था, इसलिए मजबूरी में उन्हें बनाया गया। लेकिन उसके बाद से ही लगातार प्रयास चल रहा था कि नीतीश कुमार की छवि को खराब किया जाए और खराब करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। आप देखते होंगे कि मीडिया के माध्यम से या कई माध्यमों से नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की बात कही जाती थी, बीमारी का कहा जाता था, कभी कभी उन्हें कहा जाता था कि मेंटल हैं, यहाँ तक कहा जाता था। मतलब नीतीश कुमार की छवि को पूरी तरह से खराब करने का प्रयास किया गया था और उसमें उनके जदयू के भी कई नेता शामिल थे। आज नीतीश कुमार को मजबूरी में जो राज्यसभा जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के पद छोड़ने की नौबत आ गई है। अब तो छोड़ना ही होगा, 1 महीना बाद छोड़े, 10 दिन बाद छोड़े, लेकिन छोड़ना पड़ेगा अब तो राज्यसभा जाएंगे तो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ भितरघात उन्हीं के अपनों ने किया है, उनके पीठ में खंजर धोखा है, जो भाजपा के साथ मिल करके। और नीतीश कुमार अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं, वो न कुछ कह पाते हैं न सोच पाते नहीं। लेकिन एक चीज समझ से परे है कि नीतीश कुमार उतने भी अस्वस्थ नहीं है कि वो चीजों को समझे ना, बारीकी से बोले ना। लेकिन आखिर ये वजह क्या है, किन शर्तों पे ये चीजें हुई, आखिर क्या प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ, आखिर कौन मजबूरियों के कारण नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ा, आखिर इस खेल के पीछे जो असली खलनायक है वो कौन है, वो बारीकी से आप बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कहा जाता है कि जनता दल में अभी जो भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दुश्मन थे, कुमार के जो नवरत्न है वो भाजपा समर्थक माने जाते हैं। चाहे संजय झा की बात कर लीजिए, वो तो भाजपा से ही आए हैं। ललन सिंह हालांकि समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन इन्हें हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। इसके अलावा जो नौकरशाह हैं, दीपक प्रसाद ले लीजिए, प्रत्यय अमृत ले लीजिए, और इसके अलावा कोई भी नेता ले लीजिए, विजय चौधरी ले लीजिए, वो भी कांग्रेस से आए हैं। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले ही नीतीश कुमार को निपटाने का काम किया। निश्चित तौर पर जो उनके नवरत्न हैं इर्द गिर्द, वही लोग आज नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए मजबूर किए हैं। नीतीश कुमार मान भी गए। मजबूरी देखिए, उम्र के पड़ाव पर जब आदमी, हर व्यक्ति, आपके घर में भी दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, जब 60-70 पार जब उम्र करता है तो उतना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं लोग। तो ऐसी परिस्थिति में जो आसपास रहते हैं, जो साथ लोग रहते हैं,
उन्हीं की बात मानी जाती है। तो अभी जो लोग नवरत्न हैं उन्हीं लोगों ने उन्हें कन्विंस करके राज्यसभा जाने पर मजबूर किया। और कई राजनीतिक दबाव भी होगा, हो सकता है सीबीआई ईडी का भी मामला हो, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स होता है जो अभी प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के साथ हुआ है। निश्चित तौर पर वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देने इस वाले पूरे नहीं। फैसले पे ये जो तमाम रणनीति तैयार हुई सर, तो इसमें ये माना जाए कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले थे, भले ही नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव जीतने के बाद शपथ ले लिया हो, लेकिन शुरू से ही नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला जा रहा था। जेडीयू के इर्द गिर्द जो नीतीश कुमार के साथ रहते थे, उन्होंने भाजपा के इशारे के पे ही ये सब काम किया है। जान लीजिए इतना दबाव था कि आज जनता दल के 90% लोग, 99% वर्कर नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए। वो चाहते हैं कि विकास पुरुष नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में जो बिहार का विकास किया है उसको और आगे बढ़ाए। बिहार जनता दल के लोग और बिहार के खासकर जो पिछड़ा समाज है वो लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएं और बिहार की राजनीति छोड़ दे। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं और निशांत को राजनीति में नहीं लाया जाता है, निशांत अगर नहीं बनते हैं, तो जनता दल में विद्रोह हो जाएगा। आप जान लीजिए फिर 90 के दशक में तो विद्रोह तो हुई ना गया सर। जान लीजिए संजय गांधी को खदेड़ दिया गया, जदयू कार्यालय में उनके गाड़ी पर हमला हो गया। संजय गांधी जैसा विधायक को लोगों ने कई बातें सुना दी। सब लोगों का कहना है कि नहीं, आप लोग दबाव डालिए, नीतीश जी को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। जदयू के नेताओं का मानना है ये। सर एक आखिरी सवाल है, जो बीजेपी चाहती थी, बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने के लिए कई दशकों से प्रयासरत थी, सपना संजोए हुए थी, और नीतीश कुमार के पैरलर में जब जब कोई बीजेपी का बड़ा नेता उतारा जाता था तो नीतीश के सामने टिक नहीं पाता था, और जो भी बीजेपी के नेता अगर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने का काम किए वो हाशिए पर चलेंगे। तो जेडीयू में जब ये पूरा फैसला लिया जा रहा था तो नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ कोई तो ऐसे नेता होंगे जो इस फैसले का विरोध कर रहे होंगे कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ जो गेम प्लान किया जा रहा है, जो राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो तो विरोध किए होंगे, नीतीश के सपोर्ट में खड़े होंगे। अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, तमाम ये बड़े नाम जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं कि सभी के सभी बीजेपी के कहने पे ही एक सारा काम करती है। नीतीश कुमार को निपटाना ये इतना आसान काम नहीं है। नहीं तो निपट तो गए ना। आप जान लीजिए, जब भी लगता है कि नीतीश कुमार को निपटा दिया गया, नीतीश कुमार फिर और मजबूती के साथ उभरते हैं। आप जान लीजिए जब तक नीतीश कुमार जीवित रहेंगे, जब तक वो जीवित है, उन्हें निपटाना इतना, भले अभी लग रहा है कुछ समय के लिए कि नीतीश कुमार को निपटा दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन अभी और भी खेला होना बाकी है। आप देखिएगा, और जो भी लोग हैं अभी भाजपा की विचारधारा के लोग, जो भी लोग हैं, उनको आगे चल के मजबूरी में निशांत को राजनीति में लाना होगा। अगर जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत करना है तो निशांत को राजनीति में लाना होगा, आगे करना एक आखिरी सवाल, नहीं तो वोट बैंक जो है जनता दल यू का है, जो एक आखिरी सवाल है, वो बिखर जाएगा। एक आखिरी सवाल है, ये क्लियर कर दीजिए कि निशांत अगर बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे और अगला जो सत्ता परिवर्तन होगा, जो नई सरकार बनेगी या कहिए एनडीए की सरकार बनेगी, तो बीजेपी का चेहरा कौन आगे होगा? और आने वाले समय में आप जिस प्रकार से खेला की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि विपक्ष भी बड़ा सॉफ्ट है, शांत है, नीतीश कुमार जा सकते हैं देखिए आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को परेशान किया जा रहा है, जैसे नीतीश कुमार को हटाया गया, हो सकता है कि आप जान लीजिए नीतीश कुमार को हटाना, अभी नीतीश कुमार भले ही चुप हो, लेकिन आरजेडी के, देखिए केंद्र सरकार को भारी ना पड़ जाए, कहीं केंद्र की सत्ता भी ना चली जाए भाजपा की। और आप एक बात जान लीजिए, अभी जैसे जो जानकारी है कि भाजपा किसी नए चेहरे को लाना चाहती है उप मुख्यमंत्री की, डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मुख्यमंत्री संजीव चौरसिया, दिग्गा वाले विधायक जी, उनका नाम आ रहा है। उसके अलावा सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय, लेकिन ज्यादा नाम संजीव चौरसिया का चल रहा है। नितिन नवीन भी बन सकते हैं। और डिप्टी सीएम में संजय झा और ललन सिंह की बात चल रही है, डिप्टी सीएम बिहार का बनाने के लिए। जदयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो साफ तौर पे माना जाए सर कि जो बीजेपी की चाहत थी वो लगभग कंप्लीट हो गई। तो मैं ऐसा है कि अगर तालमेल नहीं बैठा तो नीतीश आरजेडी के साइड चले जाए, ऐसा हो सकता है? राजनीति में संभावनाओं का खेल है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। भविष्य में हो सकता है कि जनता दल यू आरजेडी मिल जाए, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी खेला बहुत होगा, खेला बाकी है, जान लीजिए। चलिए, निशांत अगर राजनीति में आ जाते हैं तो जनता दल यू बचा रह जाएगा, भाजपा के साथ गठबंधन कायम रह जाएगा। लेकिन निशांत अगर राजनीति में नहीं आते हैं तो जनता दल यू में विद्रोह होगा और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति जो 90 के दशक में शुरू हुई थी फिर एक बार परवान चलेगी। चलिए, सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही खामोश हो, लेकिन नीतीश कुमार को जिसने भी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत आगे बढ़ाने का काम किया या उन्हें परेशान करने का काम किया, तो बड़े शिद्दतों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ठिकाने लगाने का काम किया है। भले ही
राज्यसभा नीतीश कुमार जाएं, लेकिन अभी भी खेल बाकी है और इसका करारा जवाब आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ी चाल चलकर दे सकते हैं। सहयोगी शिक्षा के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।